एक छोटे से गांव में अमर राम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। लक्ष्मी घर के बाहर सफाई कर रही थी। मैं खेत को जा रहा हूँ, आने में मुझे समय लग जाएगा। अमर ऐसा बोलकर खेत के लिए चला जाता है। रास्ते में रवि और कृष्णा मिलते हैं। रवि बोलता है कि खेत के लिए देर हो रही है, अमर अभी नहीं आया। तभी अमर आ जाता है। तो अमर बोलता है, चलो रवि, हम खेत के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद खाने का समय हो जाता है। रवि आकर बोलता है, अमर, खाने का समय हो चुका है, खाना खाने चलो। और वो दो जने भी खाना खाने चले जाते हैं। अमर बोलता है कि बरसात का मौसम आने वाला है, इस साल फसल अच्छी हो। ऐसा बोलकर वो फिर से काम के लिए चले जाते हैं। फिर रवि आता है। रवि आकर बोलता है, अमर, रात होने वाली है, घर को चलो। रात के 10 बज चुके थे। उस दिन वो खेतों में देर तक काम कर रहा था और आधी रात हो चुकी थी। जब काम निपटाकर अमर अपने घर लौटने लगा तो पूरा गांव अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अमर अपने कंधे पर बोरी टांगे थका हुआ मगर संतुष्ट सा चल रहा था। जैसे जैसे वो अपने घर के पास पहुंचता उसे लगता जैसे हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा है। पर वो नहीं जानता था कि उस रात उसकी मुलाकात किसी रहस्यमय चीज से होने वाली है। ऐसा क्या होने वाला था अमर के साथ उस रात में, किसी को अंदाजा नहीं था। अमर मुस्कुराकर फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। चारों तरफ चांदनी बिखरी थी। जैसे ही वो गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, इस बार वो रुक गया। कौन है? वो देखता रह गया। एक औरत की शक्ल में बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे। औरत ने कर्कश आवाज में कहा, तू वापस क्यों आया इस रास्ते से? मैं अब भी यही हूं। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। पास आकर उसने अमर की आंखों में झांका और बोली, मेरी राख अभी तक यहाँ दबी है और तूने ही उसे जलाया था। कई साल पहले गांव के लोगों ने मिलकर इस औरत को डायन समझकर जिंदा जला दिया था और उसने अमर ने ही सबसे पहले आग लगाई थी। अब वो औरत, उसकी आत्मा, अमर का हिसाब लेने आई थी। अमर ने डर के मारे जोर से चीख मारी। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो देखा अमर का शरीर उसी पुराने पीपल के पास राख और धूल में लिपटा पड़ा था। उसकी आंखें अब भी डर से खुली हुई थीं। कहते हैं, आज भी जब कोई आदमी आधी रात को उस रास्ते से गुजरता है तो वो औरत की परछाई दिखाई देती है और अमर की चीखें सुनाई देती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। सुबह सुबह प्यारी धूप, चुनु मुनु निकले झूम झूम। मुसु देखो आज पार्क कितना सुंदर है। हाँ मुसु, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इधर आओ और देखते हैं। चलो खेलें, मस्ती करें। हाँ बहुत मजा आएगा। देखो कितना अच्छा दिन है। हाँ चलो और आगे बढ़ते हैं। मुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे मुबारक। वाह, मुझे लाल वाला चाहिए। धन्यवाद। मुझे नीला। चलो एक एक ले लेते हैं। ठीक है, ले लो। ये रहा नीला। हाँ धन्यवाद। लाल, नीला, पीला, ये हमारा जश्न है। मेरा मुजबरा उड़ने लगा। वाह, ये तो सच में उड़ रहा है। मेरा मुब्बारा उड़ रहा है। हाँ देखो कितना ऊपर जा रहा है। वाह कितना मजा आ रहा है। चलो और खेलते हैं। लाल, नीला, पीला, ये हमारा जश्न है। मेरा मुजबरा उड़ने लगा। वाह, ये तो सच में उड़ रहा है। मेरा मुब्बारा उड़ रहा है। हाँ देखो कितना ऊपर जा रहा है। वाह कितना मजा आ रहा है। चलो और खेलते हैं। घबराओ मत, मैं पकड़ लेता हूँ। वाह, तुमने कर दिखाया। दोनों बैठकर माँ बताते हैं, हाथ ताकत करते हैं, ये निर्भर होता है। धन्यवाद नुनु, तुम सच में हमेशा दोस्त रहेंगे। बिल्कुल,
ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। दोस्ती में ही तो मजा है। हाँ, सबसे अच्छा दोस्त, हम हमेशा साथ रहेंगे। बिल्कुल। हाँ, मुझे लाल वाला चाहिए। हाँ, धन्यवाद। बाय बाय, फिर मिलेंगे। एक छोटी सी उम्मीद थी। जो हर सुबह आंखों में जागती थी। धूप की पहली किरण के साथ दिल को चुपचाप समझाती थी। रास्ते आसान नहीं थे। कदम कदम पर सवाल खड़े थे। लोग कहते थे छोड़ दो, पर सपने अब भी अड़े थे। कभी रात बहुत लंबी लगी, कभी खामोशी ने घेरा। आंसुओं ने भी पूछा मुझसे, क्या सच में कुछ बदलेगा तेरा? मैंने खुद से इतना ही कहा, थोड़ा रुक, मगर हार मत मान। अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह लिखी है हर एक जान। छोटी छोटी कोशिशों से बड़ा एक दिन बन जाता है। टूटकर बिखरा हुआ इंसान भी खुद को फिर से पहचानता है। हर गिरना एक सीख बना, हर दर्द एक कहानी। जो आज बोझ लगती है। मैंने कहा था तू कुछ कम नहीं। हाँ माँ। मुझे हमेशा याद रखना। एक कौवा प्यासा था। धूप बहुत ही तेज थी। उड़ता उड़ता थक गया वो। गला सूखा, आंखें नम थी। देखा उसने एक मटका, अंदर था थोड़ा सा पानी। चोंच डाली पर पहुंच न पाया। लगी उसे बड़ी परेशानी।